हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पाल इंफॉर्मेशन सेंटर में। दोस्तों मैं पुनः हाजिर हूँ आप लोगों का नया विषय के साथ। दोस्तों गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का मनरेगा से संबंधित वैकेंसी जो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे वो निकल चुका है। आप लोगों को मैं बारीकी से समझाऊंगा दोस्तों, आपको कैसे भरना है, कितना पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और जब भी आप भरिएगा दोस्तों, आप इसमें जो जो चीज़ मैं कहूँगा वो चीज़ पे आप अगर ध्यान देते हैं तो अगर आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं समाहरणालय गढ़वा महात्मा गांधी नरेगा कोषांग से विज्ञापन संख्या 01/2023 ग्रामीण विकास विभाग से जो भी आपका पत्रांक दिनांक है दोस्तों, ये आपका निकल चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आपका दिख रहा है दोस्तों, जो भी पद है यहाँ पे आपका दिख रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना है। तो चलिए एक नंबर पे आप लोग देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, टोटल 13 पोस्ट है। आपका अनारक्षित में आपका 6 है, अनुसूचित जाति में आपका 1 है, अनुसूचित जनजाति में 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है, पिछड़ा वर्ग 2 BC 2 में सीट नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 2 है। टोटल आपका 13 है। चलिए नियमित में, उसके बाद आपका तकनीकी सहायक अभियंता के समकक्ष आपका टोटल पोस्ट 9 है, जिसमें अनारक्षित में 3 है, अनुसूचित जाति में आपका 1 है, अनुसूचित जनजाति में आपका 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपका 2 है, BC 2 में नहीं है, आपका जो कमजोर वर्ग के हैं वो उसमें 2 है, आपका टोटल 10 है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, तो कनीय अभियंता में आपका 2 सीट है, एक नियमित है, एक बैकलॉग है। तो नियमित में आपका 10 है और बैकलॉग में आपका 2 है। आपका जनरल में 2 है, बैकलॉग में आपका ST में 1 और आपका इसमें 2। इस तरह से दोस्तों आप उसमें देख लीजिए। लेखा सहायक में आपका टोटल पोस्ट है आपका 1, आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का टोटल पोस्ट आपका 4। इसी तरह से आप देख लीजिए ST/SC में जो भी है दोस्तों। आपका रोजगार सेवक में आपका पोस्ट है 24, ये आपका सबसे अधिक रोजगार सेवक का पोस्ट है। और यहाँ पे चूँकि बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे कि BPO का जहाँ पे अधिक सीट है वहाँ पे मेरे को बताइए। तो चूँकि BPO आप सभी 13 पर सीट है, आप लोग आराम से भर सकते हैं। मैं इसके लिए मैं लाइव भी आऊँगा, आप लोगों को समझाऊंगा भी कैसे आप लोगों को भरना है, कैसे होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं इसके लिए आप लोगों को हर चीज़ का ट्रेनिंग दूंगा। तो दोस्तों इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये संख्या घट या बढ़ सकती है। दोस्तों घटने का चांस नहीं है, हो ना हो अगर बढ़ेगा, लेकिन घटेगा नहीं। तो इसीलिए आप लोग दोस्तों देख लीजिए, आपका जो भी आपका ये है, इस प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का अनिवार्य योग्यता आपका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए। अगर 55% नहीं है और आप PG कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप नीचे की ओर आ जाइए, इसमें तकनीकी सहायक अभियंता जिसको हम लोग यही कहते हैं, उसमें आपका BE या BTech से आपका सिविल में आपका BE या BTech होना चाहिए। आपका अतिरिक्त योग्यता के बारे में हम लोग फिर से एक दिन लाइव आएंगे और इसमें फिर चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त का ऐसा हो रहा है, फॉर्म भरने के बाद भी रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद ही आप लोग भरिएगा, मेरा रिक्वेस्ट भी आप लोगों से है। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता जिसको हम लोग JEE कहते हैं, आपका JEE में डिप्लोमा आपका होना चाहिए, वो भी सिविल में, या BTech होना चाहिए। चलिए इसमें हम लोग बात करेंगे जो आपका BTech सिविल में है और BE है, BC है, कंप्यूटर ऑनर्स है, तो इन लोग के लिए क्या फ़ायदा है, इसमें हम लोग फिर से एक दिन चर्चा करेंगे। लेखा सहायक 4 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, लेखा सहायक आपका BCom होना चाहिए, BCom आपका 55% होना चाहिए। और अगर आपका 55% नहीं है, अगर आप MCom किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका अतिरिक्त योग्यता का बारे में हम लोग फिर से एक दिन चर्चा करेंगे, इसमें विस्तार से एक दिन चर्चा करेंगे। कंप्यूटर सहायक, आपका कंप्यूटर सहायक में आप
अगर BCA किए हैं या BSc कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं या BCA कंप्यूटर साइंस किए हैं या आप ग्रेजुएशन के बाद PGDCA किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी आपका जो भी अतिरिक्त योग्यता है उसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चूँकि दोस्तों रोजगार सेवक का जो भी है, रोजगार सेवक का पोस्ट आप देख रहे हैं, आपका मैट्रिक के बाद ITI होना चाहिए या इंटर पास होना चाहिए। इसमें आपका अतिरिक्त योग्यता आप जो भी है आपका ग्रेजुएशन PGDRD MBA आपका जो भी आपका ये है वो आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको इस जो भी आपका अतिरिक्त योग्यता है उसमें हम लोग विस्तार से चर्चा एक दिन जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपका 0 से आपका देख लीजिए 4 नंबर पॉइंट है, 0 से 6 तक सभी शैक्षणिक योग्यता जिनकी सरकारी मान्यता प्राप्त हो ही मान्य होंगे। जिसमें आप ये जान जाइए कि अगर कहीं PGDCA किसी भी इंस्टीट्यूट जो आपका टपाटप वाला जो ये होता है जिसमें कहीं कुछ करता नहीं है, स्टाम्प मार देता आपको PGDCA दे देता है, तो वो आपका PGDCA वैलिड नहीं होगा। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है, नहीं तो बेकार हो जाएगा। चलिए हम लोग आपका जो भी आयु सीमा है वो आप लोग देख लीजिए। एक आपका 4/1/2021 तक आपकी जो आयु सीमा जो आपका पत्रांक दिनांक है उसमें आपका 1/1/2023 के आधार पर मिनिमम 18 साल होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी अनारक्षित वर्ग है उसमें 35 वर्ष तक ही आपका ये है। उसी तरह से दिव्यांग जनों के लिए 47 है, आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है, उसमें दिव्यांग के लिए 47 है। इसी तरह से दोस्तों आप देख लीजिए भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। इसे सभी में ST SC जनरल जो भी है सब में दिया जाएगा। दोस्तों इसमें बहुत सारे कमेंट आते रहता है कि मैं अदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, क्या मैं भर सकता हूँ? तो दोस्तों इस बार जो भी वैकेंसी झारखंड से निकल के आ रही है उसमें आपका जो भी है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक से तात्पर्य ये है कि आप अगर भारत के किसी भी कोने में बसे हुए हैं तो आप झारखंड में अप्लाई कर सकते हैं। शर्त ये है कि आप जो कैटेगरी है उसमें नहीं आ करके आपका जो भी जनरल कैटेगरी है उसमें आप भर सकते हैं। तो चलिए इसमें देर किस बात की, हम लोग और चीज़ देख लेते हैं। आपका जो भी आपका प्रखंड कार्यक्रम पद जो भी आपका मानदेय होगा, इसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का जो ज्वाइनिंग करेगा, फर्स्ट ज्वाइनिंग करेगा उसका 23,140 रुपया होगा और जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा उसका 23,700 रहेगा। इसी तरह से दोस्तों आप ए का भी है, आपका JEE का भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर जो भी रोजगार सेवक तक इसी तरह से आपका जो भी फर्स्ट ज्वाइनिंग करेगा उसका कम रहेगा और जिसका 5 साल हो जाएगा उसका अधिक रहेगा। तो इसी तरह से आप अपना आवेदन को समर्पित कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सहायक आपका नहीं, राज्य के किसी अन्य जिला के इस विशेष पद आपको मैं एक चीज़ मैं कल भी इसमें चर्चा किया हूँ, लाइव में भी आकर के चर्चा किया हूँ। आपको जो भी एफिडेविट देना है उसमें आपको लिखना होगा कि मैं झारखंड राज्य के इसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई इस पद हेतु कर रहा हूँ। अगर कभी भी ये गलत पाया जाता है तो ये आपका संविदा हमेशा रद्द समझी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपका देना होगा। चूँकि हम लोग इसको भरने के लिए आपका जो भी है आपका ऑनलाइन इसको भरना है, भरने का जो भी आपका ऑप्शन है दोस्तों आपका आ जाएगा। मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ आपका जो भरने का ये है, जो आपका ये वाला जहाँ पे दिख रहा है आपका अप्लाई RDD Jharkhand.gov.in पे जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अगर अप्लाई करने के लिए कहीं भी कुछ दिक्कत होगा उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।